वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का। तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका क्या मतलब है? इस पर बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब सिर्फ ये कि अगर a प्लस बी वो बराबर होती है b प्लस ए के, कि अगर a में b ऐड करें ना तो b में भी अगर a ऐड करें तो सेम आंसर होगा। ये है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखूँ तो वो किस तरह से आ जाएगी, उसमें मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, यानी a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय ए। अगर कोई मैट्रिक्स इस शर्त को पूरा कर रहा है तो वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे तीसरे नंबर वाली देखते हैं। उसमें क्या है हमारे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है। सिर्फ इसमें क्या है कि हमारे पास एक तीसरी, जिसमें ये ना दो इसमें सिर्फ मैट्रिसेस शामिल हैं, इसमें एक तीसरा मैट्रिक्स भी शामिल हो जाता है। जिस तरह से मैं कहूँ कि अगर a प्लस बी मेरे पास ब्रैकेट में है और प्लस सी में इधर कर दूँ तो ये मेरे पास इस तरह में लिखा जा सकता है कि अगर a मैं बाहर लिख लूँ प्लस b प्लस सी को मैं ब्रैकेट में कर दूँ। ठीक है, यानी अगर a प्लस बी का जो सम है उसमें अगर c ऐड करूँ तो वही आंसर आएगा कि पहले मैं b और c का सम देके उसमें a ऐड कर दूँ। ठीक है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, फिर देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बस इन्हीं की जगह जिधर इधर प्लस लगाया है उधर उधर मल्टीप्लाई लगा देंगे कि अगर ए बी का प्रोडक्ट पहले ले लें ब्रैकेट में, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा कि पहले हम बी सी का प्रोडक्ट ले लें और उसको फिर हम ए से मल्टीप्लाई करें। तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई की जगह प्लस ऐड हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ ब्रैकेट और एक तीसरी वैल्यू का डिफरेंस है, बाकी दोनों प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम है। फिर एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर लेट्स सपोज एक वैल्यू है 5 तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब एडिटिव इन्वर्स वाली इक्वेशन किस तरह से लिखी आएगी कि मैं इसको लिखूँ कि लेट्स सपोज 5 में अगर मैं ऐड करूँ -5 को तो 5 -5 काट के क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो अगर दो वैल्यूज़ आपस में इस तरह आ जाएँ ऑपोजिट साइन वाली, जिस तरह ये 5 था ये उसका एडिटिव इन्वर्स -5, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारा आंसर 1 आना चाहिए, उसमें 0 नहीं आना चाहिए, उसमें हमारा आंसर 1 आना चाहिए। अब वो किस तरह से आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह रहते हैं? 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा 1/5। इसमें साइन ही चेंज करेंगे। एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज करते थे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन नहीं बल्कि रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब इसको किस तरह सॉल्व करूँ? ये चूँकि मल्टीप्लिकेशन है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, और ये 5 से काट के क्या आंसर आ जाएगा? 1। इसके अंदर मेरा जो आंसर है ना वो क्या होता है? 1 होता है। तो अगर कोई भी वैल्यू किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और इसका आंसर 1 आ रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। और अगर कोई भी वैल्यू किसी ऐसी वैल्यू के साथ ऐड हो रही है कि उसका आंसर 0 आ रहा है तो वो उसका क्या बन जाएगा? एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बिल्कुल इसी तरह है। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? क्या है कि लेट्स सपोज अगर मैंने एक रकम दी है 5 तो इसके अंदर ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 5 ही रहे। ठीक हो गया, तो ऐसा क्या ऐड करूं इसके अंदर? तो वो होगा 0। ठीक है, इसके साथ एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स के साथ काम 0 का है। इसका आंसर 0 आना चाहिए, इसमें 0 ऐड करूं तो वही वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। जबकि अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखता हूं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे पास क्या कहती है? वो मेरे पास ये कहती है कि मैं इस 5 को किस रकम से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 5 ही रहे। तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 को अगर 0 से करूँगा तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर हमेशा काम 1 का ही होगा, तो 5 1 द 5। ठीक है, तो इससे आपने याद रखना कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी हमारा जो आंसर होता है वो 1 आना चाहिए, इसलिए उसका जो इन्वर्स होता है वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है उसी वैल्यू का। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी तक बहुत इजी था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी लग रही है। अच्छा, उसके बाद पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर ना, जिस तरह इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर एडिशन की थी तो सिर्फ एडिशन की बात करते थे, मल्टीप्लिकेशन की तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात करते थे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ना, इसके अंदर एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों शामिल होती हैं, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कह देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। अब ये किस तरह से हो सकती है हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी? तो ये हमारे पास इस तरह से लिखी जा सकती है कि
तो ये मैंने एक वैल्यू लिख ली 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो ये आप देखें ये जो 3 है ना, इस वाई माइनस एक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3x इन इस पूरी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और ये आपस में क्या हो रहा है, माइनस, इसके अंदर प्लस भी है माइनस भी और मल्टीप्लिकेशन, सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये किसके बराबर मेरे पास होगी, ये बराबर होगी 3x प्लस 3 को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 3y प्लस 3 को जब मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा क्या बन जाएगा, -3x। तो इस तरह की अब ये इसके बराबर है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी आ गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ गई, इनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या कहती है, हमें कहती है कि लेट्स सपोज मैं एक मिसाल ले लूँ कि a मेरे पास b से बड़ा है, ठीक है। a की कोई भी वैल्यू 5 ले लो और b की कोई भी वैल्यू लेट्स सपोज 3 ले लो, और एक c वैल्यू है, मैं मिसाल ले लेता हूँ ये है 2। लेट्स सपोज एक वैल्यू मैंने ले ली c की 2, इसकी मैंने ली थी 5, इसकी मैंने ली थी लेट्स सपोज 3। चलो, अब वो कहता है कि अगर मैं a के साथ c को मल्टीप्लाई करूँ और b के साथ भी c को मल्टीप्लाई करूँ, तो चूँकि a b से बड़ा था और c तो दोनों के लिए 2 और 2 ही है ना, इसके अंदर भी उसकी वही 2 वैल्यू है, इसके अंदर भी उसकी 2 ही वैल्यू है। तो a चूँकि b से बड़ा था तो ये a c का जो प्रोडक्ट आएगा ना वो भी b c से क्या होगा, बड़ा होगा। सिर्फ कब ऐसा होगा, अगर c ज़ीरो नहीं होगा। अगर तो c ज़ीरो हो जाएगा तो इसकी भी जो भी वैल्यू हो वो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगी। अगर c ज़ीरो होगा तो इनकी भी जो सी मर्ज़ी वैल्यू हो वो मल्टीप्लाई होकर आपस में क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो c ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसके लिए शर्त है, ठीक है। तो अगर a b से बड़ा है तो फिर a c का प्रोडक्ट b c के प्रोडक्ट से बड़ा होगा। ये हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अच्छा, ये क्या होती है, ये भी बहुत आसान है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें वो पता क्या कहता है, इसमें वो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि a प्लस सी मेरे पास बराबर है b प्लस सी के, एक मिसाल कि a में c प्लस करूँ तो b में जो c प्लस किया है वही आंसर आए, तो इसका मतलब पता क्या है कि c और c की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगी। तो ये बराबर तब भी हो सकते हैं अगर a और b की वैल्यू भी आपस में सेम ही हो। तो वो कहता है कि ये कंडीशन तब भी आ सकती है मेरे पास जब मेरे पास a b के बराबर हो। कहता है अगर a b के बराबर होगा तो ही मेरे पास a प्लस सी b प्लस सी के बराबर हो सकता है, क्योंकि c की वैल्यू अगर 2 इसके लिए है तो इसके लिए भी 2 ही है, लेकिन a की वैल्यू अगर इसके लिए 3 है तो फिर b की वैल्यू का भी 3 होना मस्ट है, तभी इनका आंसर 3 + 2 5 और 3 + 2 5 सेम होगा। तो इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अच्छा, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अभी दोबारा से आ गई है, इसको दोबारा से देख लेते हैं। अभी पढ़ी मैंने आपको बताया कि अगर a b से बड़ा है और मैं कहूँ c ज़ीरो नहीं है तो मेरे पास a c b c से बड़ा होगा। ये थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब ट्राइकोटोमी क्या होता है, ट्राइकोटोमी ये होता है कि लेट्स सपोज वो आपको कोई वैल्यू दे दें, a की वैल्यू दे देते हैं 3 और b की वैल्यू दे देते हैं 2। तो अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि a b से बड़ा है, इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी। लेट्स सपोज वो a की भी 3 दे देते हैं और b की भी 3 दे देते हैं, तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ कि a b के बराबर है। लेट्स सपोज वो b को कह देते हैं 3 और a को कह देते हैं 2, तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ कि b जो है वो a से बड़ा है। तो इस तरह की किसी भी फॉर्म में मैं वैल्यू लिख लूँगा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्राइकोटोमी बोलता हूँ। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसी वीडियो में, 2 और 3 अगली वीडियो में देखेंगे। अच्छा, वो सबसे पहला क्वेश्चन है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। सिंपल सी एडिशन है दोनों तरफ और सिर्फ 2 वैल्यूज शामिल हैं। तो ये हमने पढ़ा था a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a कब होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो मैं इसके साथ क्या लिख दूँगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किसके थी, एडिशन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली देखो, इसमें 3 वैल्यूज़ आ गई हैं और ब्रैकेट भी आ गई है, ठीक है। और ये है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन की, यानी ए बी का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन की है, तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 वैल्यूज़ आ गई हैं तो ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए सेम यही एग्जांपल थी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये किससे रिस्पेक्ट टू, मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक और चीज़ देखते हैं। अब ये देखते हैं 7 को कहता है अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 ही है। तो इस तरह की जितनी वैल्यूज़ थी कि जो वैल्यू इधर है वही मेरे पास इधर आंसर में है, तो वो होती है आइडेंटिटी। वो क्या होती है, आइडेंटिटी। हो चुके ये मल्टीप्लाई रहे हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी हो जाएगी मेरे पास। ये मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ कि मैंने आपको इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ये मल्टीप्लिकेशन के केस में हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही वो वैल्यू आएगी। अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 आ जाएगा, ये वैल्यू तो कभी भी नहीं आ सकेगी। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही वो वैल्यू आएगी। तो इस तरह वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जिसमें 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7, ये क्या होती हैं? आइडेंटिटी होती हैं। तो ये चूँकि मल्टीप्लाई और ये तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब वो कहता है कि कोई भी वैल्यू है जिस तरह एक्स वाई से बड़ा है या एक्स वाई के बराबर है या एक्स वाई से छोटा है, तो ये मैंने अभी बताया जिस तरह ए वाई से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ए बी के बराबर है या बी ए से बड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोटोमी बोलते हैं। तो इधर भी मैं क्या लिख लूँगा, ये क्या है? ट्राइकोटोमी है। फिर ये क्या है? ए बी इजिकल टू बी, ये बिल्कुल इस जैसा जिस तरह ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए किया था, इस तरह ए मल्टीप्लाई बाई बी इजिकल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए भी कर सकते हैं। तो ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये क्या बन जाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाली हमारी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मान जाएगी। फिर इसमें वो कहता है कि अगर a प्लस सी बी प्लस सी के बराबर है तो a जो है वो b के बराबर होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इस केस में मेरे पास ज़रूरी है c और c की वैल्यू तो दोनों केसेस में सेम ही होगी, लेकिन अगर a और b की वैल्यू भी आपस में सेम होगी तो ही मेरे पास ये वाली बात सही होगी ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों बातें आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है ए और बी भी आपस में इक्वल ही होंगे। जिस तरह मैं कहूँ ये 3 था और ये 2 है, तो ये भी तभी सेम हो सकते हैं जब ये भी 3 हो, क्योंकि सी तो इसके केस में भी 2 ही रहेगा। तो 3 + 2 5 और 3 + 2 5, इसका मतलब है ए और बी का भी आपस में बराबर होना ज़रूरी है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का, कि अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो a इज इक्वल टू बी। इसको हम प्रूव भी इसको कैंसलेशन इसलिए कहा जाता है कि इसको प्रूव किया जा सकता है। ये देखें, ये c इधर क्या हो रहा है? प्लस, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू के इस तरफ माइनस हो जाएगा ना। तो ये अगर मैं इसको लिख लूँ a इज इक्वल टू बी प्लस सी, और ये वाला c जो इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाए, तो ये प्लस सी और माइनस सी तो आपस में कट गए, तो मेरे पास इधर से सिर्फ क्या रह गया? a इज इक्वल टू बी। तो ये इसको इस वजह से कैंसलेशन प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं, चूँकि ये ऐड हो रहे हैं दोनों तरफ वैल्यूज़, तो इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कह देते हैं। तो ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, इसको मैं क्या लिख दूँगा? कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लिख दूँगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाए अगले क्वेश्चन। वो कहता है 5 + -5 के अंदर मैंने उसका एडिटिव इनवर्स यानी नेगेटिव ऐड किया तो मेरे पास आंसर 0। तो ये इसको तो मैं बहुत सिंपल था, एडिटिव क्या लिख दूंगा? एडिटिव इनवर्स लिख दूंगा। एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या करते हैं कि उस वैल्यू के अंदर उसका साइन चेंज करके ऐड कर देता है तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर इसके अंदर भी उसने इन्वर्स लिया हुआ 7 का, ये देखें 1/7 की फॉर्म में इन्वर्स लिया और ये मल्टीप्लिकेशन हो रही, तो इसको मैं क्या कह दूँगा? ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। कहता है अगर a b से बड़ा है तो a मल्टीप्लाई बाई सी जो है वो b मल्टीप्लाई बाई सी से बड़ा होगा। तो ये अभी हमने इधर देखी थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताई थी कि अगर a b से बड़ा होगा तो a को जब मैं c से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी मेरे पास आंसर उससे बड़ा आएगा जबकि मैं b को c से मल्टीप्लाई करूँ। इसके अंदर शर्त मेरे पास सिर्फ ये थी कि मेरे पास c जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर c 0 हुआ तो वो 0 a से मल्टीप्लाई होकर a को भी 0 बना देगा और b से मल्टीप्लाई होकर b को भी 0 बना देगा। तो इधर भी आंसर 0 आ जाएगा, इधर भी आंसर 0 आ जाएगा, तो वो आपस में बराबर हो जाएगा, ये कभी भी ग्रेटर दैन नहीं रहेगा। तो इसके लिए शर्त ये होती है कि c शुड नॉट बी 0। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इधर क्या लिख दूँगा मैं? मेरे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इसका क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होंगी। ये बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ऐसे ही इनको जो है ना मुश्किल तसव्वुर कर लेते हैं स्टूडेंट्स बुक में देख के कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ख़ुद भी समझें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।